श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार के दिन किया जाने वाला 3 प्यारे से उपाय के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और ये तीनों उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय हैं। यदि आपकी मनोकामना है कि आपके घर में जो कर्ज की समस्या है वहाँ जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, आपकी पति की कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए, कहीं जॉब लग जाए, ऐसी कई प्रकार की इच्छा होती है दोस्तों, है ना। तो ऐसी कई प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में इन तीनों उपाय में से किसी भी एक उपाय को जरूर करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों अपने पहले नंबर के उपाय के बारे में। तो पहले नंबर के उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लेना है ना। तो पहले नंबर के उपाय के लिए आपको 3 सामग्री की आवश्यकता होगी दोस्तों। पहले नंबर पर आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको अपने आसपास से कहीं से भी बेलपत्र की व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको दूसरे नंबर पर पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपको कहीं से भी मार्केट में मिल जाएगा, पीला चंदन का ही आपको इस्तेमाल करना है और उसके अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। लाल चंदन भी आता है, तो लाल चंदन का उपयोग आपको इस उपाय में उपयोग नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने रसोई घर से एक चीज़ और लेकर आना है, वहाँ है चावल का दाना, है ना। अक्षत का दाना आपको कहीं से भी व्यवस्था कर लेना है। यदि आपके घर में चावल का दाना है, अच्छे सैगा चावल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सैगा चावल से ही आपको इस उपाय को करना है। जैसे ही आप लोग एक सैगा चावल की दाना की व्यवस्था कर लेते हैं, अपने उपाय की सारी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको अपने घर पर करना है कि मंदिर में जाकर करना है। तो इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर में जाकर के ही करना है, क्योंकि घर की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो मंदिर की ऊर्जा से कम होती है, इसीलिए मंदिर में जाकर के ही आपको यहाँ उपाय करना है। यदि मंदिर में जाकर के उपाय को करते हैं तो आपका उपाय जल्दी से लाभकारी होता है, आपको जल्दी से परिणाम दिखाई देने लगता है। और बात करते हैं इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकता है। तो इस उपाय को घर की माता बहनें करती हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि घर की जो माता बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती है तो वहाँ उपाय 100% लाभकारी होता है। तो गुरु जी ने इस प्रकार से इस उपाय के बारे में बताया है दोस्तों। अब जैसे ही आप लोग इन तीनों सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको सोमवार के दिन सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन सुबह के समय बिल्कुल भी नहीं करना है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन शाम के समय में करना है। शाम के समय कौन से समय? प्रदोष काल में, है ना। तो 6 से 7 बजे के बीच में इस उपाय को आपको करना है। आपको क्या करना है, इन तीनों सामग्री को लेकर के अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद में सबसे पहले मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद में आपको अपने उपाय की सामग्री को लेकर के भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में जाकर के बैठे जाना है, और शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही बैठना है ना। तो बिल्कुल जलधारी के विपरीत दिशा में ही आपको बैठना है। विपरीत दिशा में जैसे बैठ जाते हैं उसके बाद में आपको अपने उपाय की सामग्री निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र निकाल लेना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को निकालना है और उसके बाद में आपको उसे अच्छे तरीके से जल से धो लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, विधि क्या है ना। तो बेलपत्र को निकालने के बाद में बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती में आपको पीले चंदन का एक टीका लगा देना है ना। पीला चंदन का पेस्ट है, तो उस पेस्ट में अपने जो उंगली है उसको करना है ना। जो अनामिका उंगली होता है दोस्तों उससे ही आपको टीका लगाना है ना। जो तर्जनी उंगली होता है उससे नहीं, अनामिका उंगली, जो मध्यमा उंगली होता है, जो बड़ी उंगली होता है उसके जस्ट साइड में अनामिका उंगली होता है, उससे ही आपको टीका लगा देना है बेलपत्र की पत्ती में। और टीका लगाने के बाद में आपने एक और सामग्री लेकर आया है चावल का दाना, है ना। तो उस चावल के दाने को आपको उस चंदन के ऊपर में चिपका देना है। पीला चंदन जो लगाया है उसके ऊपर में आपको चिपका देना है। और उसके बाद में अब क्या करना है, आपको उस बेलपत्र की पत्ती को आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना सही आपको इस उपाय को करना है दोस्तों, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को करने के बाद में अब आपको अंत में आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। आपकी जो भी मनोकामना है, आप जिस भी इच्छा के लिए इस उपाय को कर रहे हैं वह मनोकामना आपको बोल देना है। इस उपाय को करने के बाद में दोस्तों आपको सप्ताह भर में ही रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह पूरा होने का संकेत आपको मिल ही जाता है दोस्तों।
दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पहले नंबर के उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर आप हमें पूछ सकते हैं, है ना। बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। तो दूसरा नंबर का उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है और इस उपाय को भी आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में ही करना है ना। आपको इस उपाय के लिए 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। पहले नंबर पर आपको दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं। यदि आपके घर में मिट्टी का दीपक है तो और अच्छी बात है, वहाँ मिट्टी का दीपक भी आप लोग इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। उस दीपक को आपको अच्छी तरह से धो लेना है ना। तो इस प्रकार से भी आप लोग मिट्टी का दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको दीपक में जलाने के लिए लंबी बत्ती का उपयोग करना है और आपको 2 लंबी बत्ती चाहिए। जैसे ही आप लोग दोनों बत्ती की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करना है, आपको उन दोनों बत्तियों को आपस में एक साथ मिला लेना है। मिलाने का मतलब ये है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का मिलन का दिन होता है ना, सोमवार के दिन या अष्टमी तिथि का दिन। तो इस दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। बाकी सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उन दोनों सामग्री को ले करके अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में आपको उन दोनों बत्तियों को अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद में आपको उस दीपक को जलाना है, वो भी अपने माचिस से जलाने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको उस दीपक को भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि शिवलिंग के पास में इतना भी ज़्यादा पास में नहीं रखना है कि भोलेनाथ जी को आँच लगे, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सी दूरी बना करके दीपक को प्रज्वलित करना है और उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। तो बस दूसरे नंबर के उपाय में बस आपको इतना ही करना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने 2 उपाय को अच्छे तरीके से बता दिया है। अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। तीसरे नंबर के उपाय में आपको 2 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो पहले नंबर पर आपको दीपक लेना है और दूसरे नंबर पर आपको लंबी बत्ती का उपयोग करना है। तो इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको अपने आसपास के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में पहुंच जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में पहुंचने के बाद में आपको लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है, वो भी अपने माचिस से। जैसे ही आप दीपक को जला लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में उस दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे में, बेलपत्र के जड़ के पास में आपको आसन दे देना है। बस इतना सही आपको इस तीसरे नंबर के उपाय में करना है और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसे आपको मन ही मन स्मरण करके बोल देना है। विशेषकर इस उपाय को घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किया जाता है। माता लक्ष्मी का आवाहन करके इस उपाय को किया जाता है दोस्तों, है ना। तो माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके भी आप लोग इस उपाय को अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में 3 प्यारे से उपाय के बारे में बताया है और ये तीनों उपाय आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में ही करना है ना। यदि उपाय को करते समय यदि कुछ भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। गुरु जी ने इन तीनों उपाय को अपनी शिव महापुराण कथा के दौरान लोगों को बताया है दोस्तों, है ना। तो इन तीनों उपाय को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन की समस्याओं को बहुत ही जल्दी दूर करें। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर करें। इसी मनोकामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी दोस्तों गुरु जी के उपायों को अच्छे तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपको समय पर, सही तिथि पर आपको उपाय की जानकारी दे सकें, है ना।